भारत में लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण, यानी कि 29 और 28 अक्टूबर को भारत में आंशिक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। कब उसका समय है? किस समय पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है? क्या उसकी अवधि है? क्या सूतक काल है? और युद्ध काल में चंद्र ग्रहण लगा, क्या भारत के लिए शुभ है या अशुभ है? अश्विन मास में चंद्र ग्रहण में शास्त्र क्या बोलता है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका गॉड जी पावर पर। आज हम बात कर रहे हैं कि 28 और 29 अक्टूबर को, यानी 28 की रात 29 की सुबह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, यानी अंग्रेजी माफ के अनुसार ग्रहण लगने जा रहा है, जो 13% इफेक्टिव है। इसलिए इसको शास्त्रों के अंदर देखा जाए तो आशिक चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है, यानी कि आंतरिक चंद्र ग्रहण है। कहीं पर इसको खंडग्रस्त चंद्र ग्रहण भी कहा जा सकता है, जो कि अश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है, शनिवार के दिन लगने जा रहा है। और रात्रि में, यानी कि रात्रि में 1:05 से लेकर 2:24 तक लगने जा रहा है, यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वह 29 तारीख हो जाएगी। यानी कि देखा जाए तो चंद्र ग्रहण 29 तारीख को रात को लगने वाला है। याद रखिएगा, और जैसा कि मैंने बताया, इसका इफेक्ट यानी कि चंद्रमा को पृथ्वी की जो छाया है 12% ही ढकने वाली है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि चित्र में चंद्रमा कितना ग्रहण में इफेक्टिव होता है, यह हमने इस चित्र में बताया है। 12%, इसलिए इसे खंडग्रस्त चंद्र ग्रहण कहा गया है, या फिर आर्थिक चंद्र ग्रहण कहा गया है। आप सवाल यह पैदा होता है कि यह जो ग्रहण है भारत के अलावा कहां कहां लगेगा, इसका सूत का पता क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में बात कर लेते हैं। रुक जा बेटे, इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर तू चाहता है कि तेरे घर की बीमारी और क्लेश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, तो तू इस वीडियो के कमेंट में 10 बार जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर। इतना करने के ठीक 1 घंटे बाद ही तुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर तेरा काम नहीं चल रहा है तो आज से ही तेरा काम घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा। जय श्री राम। यह ग्रहण भारत में तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर भी इसका प्रभाव रहेगा। नेपाल के अंदर भी यह ग्रहण दिखाई देगा। श्रीलंका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, भूटान के अंदर, चीन में बीजिंग की में दिखाई देगा, ब्रिटेन में लंदन में दिखाई देगा, जापान में टोक्यो में दिखाई देगा, कोरिया में यह ग्रहण भारत के अलावा और कंट्री में भी दिखाई देगा। और सबसे पहले, क्योंकि एक ग्रहण भारत के अंदर लगने जा रहा है, तो सबसे पहले हम बात करें कि भारत में किन किन शहरों में किस समय यह ग्रहण दिखाई देगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दिल्ली में देखा जाए तो यह ग्रहण 1:16 पर 29 अक्टूबर की सुबह को दिखाई देगा। अमृतसर में अगर देखा जाए तो 1:07 में यह दिखाई देगा। भोपाल में देखा जाए तो 1:04 पर दिखाई देगा। इसी प्रकार से तमाम शहरों की लिस्ट आपके सामने आ रखी है। आप जिस भी शहर में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं तो आप उसके हिसाब से आप जरा देख लीजिए आपके शहर में चंद्रमा कब दिखाई दे रहा है, कब ग्रहण लग रहा है, इसकी लिस्ट आपके सामने है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यह आशिक चंद्र ग्रहण है, और आंशिक चंद्र ग्रहण का प्रभाव 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। यानी 28 अक्टूबर 2023 में अगर देखा जाए तो शाम को 4:05 से सूतक काल भारत के अंदर लग जाएगा। सभी शहरों में भारत में सूतक का प्रभाव रहने वाला है। अब सूतकाल और ग्रहण काल में क्या क्या वर्जित है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सूतक और ग्रहण काल में देखा जाए तो मूर्तियों को छूना, मूर्तियों को बनाना, मूर्तियों की साफ सफाई बिल्कुल वर्जित है। तो आप ग्रहण काल में या सूतक काल के अंदर, जो कि 4:05 से लग जाएगा, दिन में, यानी कि खाना बनाना, खाना पीना करना वर्जित है। यदि आपको पानी पीना ही है तो उसके अंदर थोड़ा तुलसी दल के पत्ते डाल ले, तब आप पी सकते हैं। साथ ही ग्रहण काल या सूतक काल के अंदर मिथुन क्रिया करना और साथ ही साथ नाखून काटना या सर पर तेल लगाना वर्जित होता है। साथ ही साथ रोगी बच्चे या गर्भवती स्त्रियां ग्रहण काल में, खासकर सूतक काल के अंदर, अपनी दवाइयां ले सकती हैं, कुछ भोजन कर सकती है। भोजन करना है तो तुलसी दस उसके अंदर डाल दें। और शास्त्रों के अनुसार सुतल सूतक काल या ग्रहण काल के अंदर दूध दही आप ले सकते हैं, लिक्विड डाइट आप ले सकते हैं, फलों का रस लेने को कहा गया है, यानी दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, किसी भी प्रकार के फल का आप रस पी सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। और ग्रहण काल के अंदर देखा जाए तो गर्भवती स्त्रियों के बारे में बात करें तो गर्भ अवस्था के समय स्त्रियों का सोना थोड़ा निषेध माना जाता है, और गर्भवती स्त्रियों का खाना पीना निषेध माना जाता है। लेकिन गर्भवती स्त्रियां अगर जल पीना है तो तुलसी दल डालकर, यानी तुलसी का पत्ता डालकर जल को ग्रहण करें तो थोड़ा दोष कम लगेगा। खाना पीना अगर आपको करना है तो
लिक्विड टाइट ले सकते हैं, दूध दही ले सकते हैं, फल का रस ले सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान जातकों को आपको क्या करना है? क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है, आंशिक चंद्र ग्रहण है, तो चंद्रमा का मंत्र का जाप करना है। चंद्रमा का मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है। चंद्रमा के हमारे जीवन में भी शांति हो तो चंद्रमा का ध्यान करते हुए इष्ट देवता कुल देवता की आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं। यदि चंद्रमा का आपको मंत्र जाप नहीं आता है, वैसे सरल मंत्र है ओम सोम सोमाय नम। फिर भी आप चंद्रमा का ध्यान करके जीवन में शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और ग्रहण काल के बाद जब यह ग्रहण खत्म हो जाएगा, रात्रि को 2:24 पर मित्रोई है। तकरीबन सभी शहरों पर, कहीं पर 22 में, कहीं पर 2:30 पर यह भारत में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको सफेद वस्तु दूध दही चावल का दान देना है। यानी कि रात्रि के समय आप वह चीज निकालकर परिवार का हाथ लगाकर ग्रहण के बाद आपको साइड में या मंदिर में रख दीजिएगा। अगले दिन किसी गरीब को दान दे दीजिएगा। ग्रहण के बाद घर में गंगाजल का पोछा जरूर लगे या गंगाजल का चढ़ना अति उत्तम है। ग्रहण के बाद स्नान करना अति उत्तम है। यदि स्नान कर सके तो उसके अंदर थोड़ा गंगाजल डालकर स्नान कर सकते हैं। तो ग्रहण के बाद घर की शुद्धि जरूरी है। अब बात कर लेते हैं। देखिए, हमारा YouTube चैनल है, विदेशों तक देखा जाता है। विदेशों तक विदेशी लोग भी फॉलो करते हैं, तो विदेश में कहां कहां और किस समय दिखाई देगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो सूतक मान्य नहीं है, ग्रहण का प्रभाव रहेगा, पार्शियली रहेगा, तो सूतक काल की आपको जरूरत नहीं है। मंदिर को ढकने की जरूरत नहीं है, बस ग्रहण रहेगा, उसमें कोई आप काम मत कीजिएगा किसी भी प्रकार का। साथ नेपाल के अंदर देखा जाए तो यहां सूतक करने नेपाल में देखा जाए रात को 1:21 से लेकर 2:37 तक ग्रहण रहने वाला है। और इसका सूतक देखा जाए तो 9 घंटे पहले लग जाएगा, याद रखिएगा। तो नेपाल के लोगों को भी फॉलो करना है। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीन के अंदर, बीजिंग के अंदर देखा जाए तो 29 अक्टूबर को देखा जाए रात के 3:36 से लेकर और 4:52 तक ग्रहण का प्रभाव रहेगा। लंदन यूके ब्रिटेन में देखा जाए तो यहां भी प्रभाव रहेगा। 8:36 रात से लेकर 9:52 तक ग्रहण रहने वाला है। इनको भी ध्यान देना है। साथ ही साथ यदि आप जापान में रहते हैं, टोक्यो में रहते हैं, तो 4:36 से लेकर 5:52 तक देखा जाएगा, तो आप पर ग्रहण का प्रभाव रहेगा। यहां आपको फॉलो करना है। और इसकी लिस्ट साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इजरायल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, तो कहीं ना कहीं युद्ध वाला माहौल चल रहा है। तो यह जो ग्रहण आज शनि मास के अंदर लग रहा है, अश्विनी नक्षत्र के अंदर लग रहा है, साथ ही साथ मेष राशि के अंदर लग रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो शनिवार के दिन, रविवार के दिन यह ग्रहण लग रहा है। शनिवार को भी पड़ेगा, सूतक काल इसका शनिवार को होगा। और यह ग्रहण रविवार के दिन लगेगा, तो इसके बारे में ज्योतिष क्या बोलते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ज्योतिष के अनुसार शनिवार रविवार को आयोग कहीं ना कहीं चीन, ईरान और मुस्लिम देशों के लिए यह खराब स्थिति, यानी अब युद्ध को बढ़ाने वाला रहेगा। युद्ध संबंधी बड़ी घटनाएं होने के संकेत मदीने ज्योतिष के अनुसार बन रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो मेष राशि के अंदर गुरु चंद्रमा राहु तीनों ग्रहों बैठे। गुरु ज्ञान का कारक होता है, गुरु धर्म का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं धर्म की वर्चस्व की जो लड़ाई अपनी खतरनाक मोड़ लेने वाली, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो अगले 40 दिन देखा जाए तो धर्म का जो यह वर्चस्व है, इसकी जो लड़ाई है, वह बहुत खतरनाक रूप से खतरनाक मोड़ लेने वाली है, यह पता चलता है। साथ ही साथ आप ग्रहण की कुंडली देखेंगे तो एक ग्रहण का पैटर्न समझ में आता है। अब मुझे इजाजत दीजिएगा। जय माता।